बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द वर्चुअल मैम। आज के इस वीडियो में जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं उसका नाम है साइको लिंग्विस्टिक्स। साइको लिंग्विस्टिक्स एक ब्रांच है लिंग्विस्टिक की, उसमें हम इस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। सो आज के इस वीडियो में हम इस टर्म को देखेंगे, इस सब्जेक्ट को देखेंगे कि हम इसमें क्या पढ़ते हैं और हम इसकी की टर्म को समझने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोगों को इसकी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो। फर्दर मैं इससे रिलेटेड डिफरेंट वीडियोस बनाऊंगी। सो बेसिकली आज हम इस वीडियो में इस टर्म के ऊपर बात करने वाले हैं। अगर हम इस टर्म को देखें, साइको लिंग्विस्टिक्स ये 2 वर्ड से मिलके बना है, साइकोलॉजी एंड लिंग्विस्टिक्स। सबसे पहले हम वर्ड लिंग्विस्टिक्स को डिस्कस करेंगे, देन साइकोलॉजी को, एंड देन हम देखेंगे कि इनका आपस में रिलेशन क्या है, और इसी तरह से हम इसको फर्दर डिस्कस करेंगे। अगर हम लिंग्विस्टिक्स की बात करें, सो लिंग्विस्टिक्स की डेफिनेशन है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज इन मोस्ट सिंपलेस्ट वे। ठीक है, अगर मैं इसकी कोई डिफिकल्ट डेफिनेशन में नहीं जाती तो हम ये कह सकते हैं लिंग्विस्टिक्स इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज। अब ये साइंटिफिक क्यों है? क्योंकि ये सर्टन मेथड्स को यूज़ करते हैं, मॉडल्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, हम एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट करते हैं और उसी की बेस पे हम सर्टेन थ्योरीज ड्रॉ करते हैं। सो इस वजह से हम लैंग्वेज की साइंटिफिक स्टडी करते हैं, ऐसे ही हम स्टडी नहीं करते। ठीक है, किसी भी चीज़ की, कोई भी चीज़ जिसको हम सिंपली ऐसे ही देखें, सर्च करें, वो साइंटिफिक नहीं होती। साइंटिफिक स्टडी में हम सर्टेन स्टेप्स को फॉलो करते हैं, प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, ठीक है, मॉडल्स को फॉलो करते हैं, और उस सब को फॉलो करते हुए हम एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट करते हैं, हाइपोथेसिस लिखते हैं, ठीक है, और उसी की बेस पे हम फर्दर रिजल्ट्स देते हैं। ठीक है, ओके, सो दैट वाज ऑल फॉर लिंग्विस्टिक्स। अब हम डिस्कस करेंगे इसकी नेक्स्ट टर्म, दैट इज साइको। ठीक है, सो वर्ड साइको इज ड्राइव फ्रॉम द वर्ड साइकोलॉजी, और साइकोलॉजी के अंदर हम ह्यूमन ब्रेन को स्टडी करते हैं, ये कैसे वर्क करता है। ठीक है, हम ह्यूमन माइंड को समझने की कोशिश करते हैं। सो साइको लिंग्विस्टिक्स में हम 2 चीज़ों को कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है, कनेक्ट कर रहे हैं, ह्यूमन माइंड और लैंग्वेज। सो साइको लिंग्विस्टिक्स में हम देखते हैं कि किस तरह से जो लैंग्वेज है वो ह्यूमन माइंड में किस तरीके से वर्क करती है, ठीक है, कैसे प्रोसेस करती है। ठीक है, अगर एक इंसान लैंग्वेज या कुछ सुनता है तो वो ब्रेन में किस तरीके से वर्क करती है। ठीक है, जैसे कि मैं अभी ये बोल रही हूँ तो आप कैसे उसको परसीव कर रहे हैं, आपका ब्रेन उसको कैसे कॉम्प्रिहेंड कर रहा है। ठीक है, और आप उसके रिस्पॉन्स में क्या कहते हैं, क्या करते हैं, वो फिर आपका रिस्पॉन्स आएगा। ये सब जितने भी प्रोसेसेस हैं ये सब हमारे ब्रेन में, हमारे माइंड में होते हैं। ठीक है, सो हम साइको लिंग्विस्टिक्स में ये देखते हैं कि लैंग्वेज किस तरीके से हमारा माइंड प्रोसेस करता है। ठीक है, यानी कि हम इसमें देखते हैं कनेक्शन एंड रिलेशनशिप बिटवीन माइंड एंड लैंग्वेज। ठीक है, साइको लिंग्विस्टिक्स में हमारे पास डिफरेंट पोर्शंस आ जाते हैं जिसको हम देखते हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज स्टोरेज, यानी कि हमारे माइंड में जो लैंग्वेज है वो किस तरीके से स्टोर होती है, लैंग्वेज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन किस तरीके से स्टोर होती है। ठीक है, देन वो प्रोसेस कैसे होती है। ठीक है, हमारा माइंड उसको कैसे प्रोसेस करता है, एंड देन कॉम्प्रिहेंशन, हमारा माइंड इसको कॉम्प्रिहेंड कैसे करता है और आप उसको रिस्पॉन्स कैसे देते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें हम अपने साइको लिंग्विस्टिक्स में देखते हैं। ठीक है, उसके बाद जो फोर्थ थिंग है वो है एक्विजिशन, यानी कि जो ह्यूमन माइंड है वो लैंग्वेज को कैसे एक्वायर करता है। अब एक छोटा बच्चा है, ठीक है, 3-4 साल का बच्चा, वो एक लैंग्वेज कैसे सीख लेता है। ठीक है, हम उसको रूल्स नहीं पढ़ाते, ठीक है, हम उसको नहीं सिखाते कि कैसे आपने पढ़ना है या कैसे लैंग्वेज को बोलना है। ठीक है, हम सिंपल बोलते हैं और वो हमसे सीख के, हमें इमिटेट करके वो लैंग्वेज सीख लेता है, और उसको समटाइम्स लिखना भी नहीं आता। ठीक है, लेकिन वो बच्चा बोल लेता है। ठीक है, सो ये इसी वजह से है, क्योंकि हमारा जो माइंड है वो लैंग्वेज को किस तरीके से प्रोसेस करता है। सो साइको लिंग्विस्टिक्स एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इसमें आपको पता चलता है कि आपका जो बच्चा है वो किस तरीके से लैंग्वेज को एक्वायर करता है। ठीक है, कौन से प्रोसेसेस हैं जो उसके दिमाग में चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं आप लोगों को एक डिफरेंस बताऊंगी एक्वायरिंग का लैंग्वेज एंड लर्निंग का लैंग्वेज। ठीक है, एक्वायरिंग लैंग्वेज मीन्स कि हम उसको डेलिबरेटली, कॉन्शियसली हम उसको नहीं सीख रहे होते। ठीक है, जैसे कि हम सिर्फ सुनते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्व भी हम कॉन्शियसली नहीं करते। ठीक है, बस हमें वो ऑब्जर्व हो जाता है, हमारी सराउंडिंग में कोई चीज़ होती है तो हम उसको देखते हैं,
एंड देन उससे हम सीख लेते हैं, यानी कि ये एक नेचुरली फिनोमेना अकर होता है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर एक हम लैंग्वेज को लर्न करते हैं तो हम उसमें कॉन्शियसली डेलिब्रेटली हम एफर्ट पुट करते हैं, हम उसके सर्टेन रूल्स को देखते हैं, ठीक है, हम उसको पे सीखते हैं, ठीक है। सो लैंग्वेज को दो तरीके से लर्न किया जाता है, एक होता है एक्वायरिंग और एक होता है लर्निंग, ठीक है। इसी के साथ साथ हम साइकोलिंग्विस्टिक्स में देखते हैं कि जो सोसाइटी है और लोगों का जो बिहेवियर है वो कैसे हमारी लैंग्वेज को अफेक्ट करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम टू जेंडर्स को ले लेते हैं, मेल और फीमेल, ठीक है। कुछ नॉर्म्स हैं, ठीक है, कुछ लोगों के परसेप्शंस हैं रिगार्डिंग फीमेल्स और मेल्स, ठीक है। लड़कियां कैसे बोलेंगी, लड़के कैसे बोलेंगे, ठीक है, हमारी सोसाइटी बताती है, ठीक है। सोसाइटी की वजह से फिर हम डिफरेंट लैंग्वेज को, लेक्सिकल्स को हम यूज़ करते हैं, ठीक है। हमारी टोन, हमने कैसे बोलना है, हमारी वर्ड चॉइस, ये सब कुछ इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है। सो हम इसमें ये भी देखते हैं कि लोगों का जो बिहेवियर है और जो बाकी अदर फैक्टर्स हैं वो किस तरीके से हमारी लैंग्वेज को अफेक्ट करते हैं। हम साइकोलिंग्विस्टिक्स में सोसाइटी के एस्पेक्ट्स को नहीं देखते, ठीक है। जो मैंने आपसे बात की है ना कि हमारी सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं वो हम सोशियोलिंग्विस्टिक्स में देखते हैं। साइकोलिंग्विस्टिक्स में हम सब कुछ सिर्फ और सिर्फ माइंड की बात करेंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो माइंड में प्रोसेस होती हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से कैसे अफेक्ट करती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें कहता है कोई कि लड़कियों ने ऐसे बात करनी है, ठीक है, उन्होंने तो बात कर दी और वो चीज़ ख़त्म हो गई, ठीक है, वो सोशियोलिंग्विस्टिक्स की डोमेन तक था, ठीक है। उसके बाद उस चीज़ को परसीव किया, अब वो मेरे दिमाग में है, ठीक है। अब हमने ये देखना है कि मेरे माइंड में वो चीज़ कैसे मेरी लैंग्वेज को इन्फ्लुएंस करेगी, ठीक है। सो लिंग्विस्टिक्स की डिफरेंट ब्रांचेस हैं जो डिफरेंट एरियाज को कवर करती हैं, ठीक है। साइको लिंग्विस्टिक्स हमारे माइंड को कवर करती हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताना चाहूँगी, साइको लिंग्विस्टिक्स और न्यूरो लिंग्विस्टिक्स में क्या डिफरेंस है, ठीक है। दोनों चीज़ें ही हमारी ब्रेन की स्टडी हैं, ठीक है। काफ़ी लोगों को इसमें कन्फ्यूजन होती है, उनको मेजर डिफरेंस का नहीं पता। सो बेसिकली हम न्यूरो लिंग्विस्टिक्स में हम लोग ब्रेन की स्टडी करते हैं, ब्रेन यानी कि हमारी फिजिकल एंटिटी, ठीक है, ब्रेन की हम स्टडी करते हैं, उसमें डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। हम न्यूरो लिंग्विस्टिक्स में ये देखते हैं कि कौन से ऐसे पार्ट होते हैं, ठीक है, जहाँ पे लैंग्वेज स्टोर होती है, ठीक है, लैंग्वेज के कौन से ऐसे एरियाज हैं ब्रेन के जो लैंग्वेज सीखने में इन्वॉल्व हैं, ठीक है। सो हम इसमें फिजिकल चीज़ों की बात करते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर हम साइको लिंग्विस्टिक्स को देखें तो इसमें हम देखते हैं कि लैंग्वेज प्रोसेस कैसे करती है, लैंग्वेज कैसे स्टोर होती है, लैंग्वेज कैसे प्रोसेस होती है, उसकी कॉम्प्रिहेंशन कैसी होती है, उसकी एक्विजिशन कैसे होती है, ठीक है। सो ये वाली सारी चीज़ें हम लोग साइको लिंग्विस्टिक्स में देखते हैं, ठीक है। सो दैट वाज ऑल फॉर साइको लिंग्विस्टिक्स। इंशाल्लाह हम बहुत जल्द मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।